और इसीलिए जो नई वाचा है, जो पत्रियां दी गई हैं, वो मसीहों के लिए दी गई हैं, उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं। क्योंकि तभी हम अपने आत्मा के बारे में, परमेश्वर की आत्मा के बारे में समझ सकते हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16 उसके 26 पद में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सहायक आएगा, कब आएगा? इस युग में वो आ चुका। और इस प्रकार से जब 50वां दिन पूरा हो गया, तब परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर आ गया और वे 120 लोगों के अंदर समा गए, जिससे कि वो सारी प्रॉमिसेस पूरी हो गई जो पुराने नियम में पवित्र आत्मा के विषय में कही गई थी। जैसा कि योएल नबी उसके 2 अध्याय के 28 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उन दिनों में उंडेलूंगा। इस प्रकार से पवित्र आत्मा के इस पृथ्वी पर आने की प्रोफेसी या उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आ गए और तब पवित्र आत्मा ने संत पतरस के द्वारा उन भेद और गहरी बातों को, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की मिस्ट्रीज को रिवील करना शुरू कर दिया। वो बातें जो पतरस यीशु मसीह के साथ अपने रहने के दिनों में नहीं समझ पाए, उन सारी बातों को पवित्र आत्मा ने खोलना शुरू कर दिया और पतरस ने इस बात का प्रचार करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु के रहस्य को खोल दिया। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जबरदस्त पवित्र आत्मा का रेवलेशन मंडली के लिए दिया गया है। इन सारे प्रकाशनों की शुरुआत कब हुई? तब हुई जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आ गए। और कहां आ गए? वो विश्वासियों की आत्मा में आ गए। तो इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के आत्मा के और भी फलों के बारे में, उसके वरदानों के बारे में, उसकी सेवकाइयों के बारे में बातचीत करें, हमें अपने आत्मा के बारे में भी परमेश्वर के वचन से शिक्षा को पाना कुछ और भी जरूरी है। क्योंकि यही परमेश्वर का आत्मा है जिसने मनुष्य की आत्मा को नया बनाया। और कितना नया बनाया? पूरे तरीके से नया बनाया। किस प्रकार से नया बनाया? नया जन्म दे के बनाया। किनके लिए बनाया? किनके आत्माओं को बनाया? उनकी आत्माओं को बनाया जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये परमेश्वर का ग्रेस है जो सारी मानव जाति के लिए है। इसे हम लोग इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8, 9 और 10 पदों में पढ़ के देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये मनुष्य के द्वारा किया गया कोई कार्य नहीं है। नहीं तो मनुष्य अपने ऊपर घमंड कर ले, वो सोचे कि शायद हमने अपने ताकत से, अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से उद्धार या मुक्ति पा लिया। इस कार्य को स्वयं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया है। इफिसियों उसके 2 अध्याय के 8 पद में हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस तैयारी को उसी समय परमेश्वर ने शुरू कर दिया जब हमारे बाबा आदम पाप में गिर गए थे। उन्होंने बागे अदन में ही आदम और हवा के नंगेपन को ढांकने के लिए एक बलिदान किया, और लिखा हुआ है कि चमड़े के अंगरखे से उनके नंगेपन को ढांपा, जिसे लिखा हुआ है कि आदम और हवा ने अपने धर्म के व्यवस्था से ढांप रखा था। पाप में गिरने से पहले परमेश्वर की महिमा से वे ढके हुए थे, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा आदम और हवा की आत्मा को छोड़ दी, तब लिखा है वे नंगे हो गए। और वहीं पे मानव जाति का सबसे पहला रिलीजन बना, जिसे धर्म कहते हैं। उन्होंने झट अपने नंगेपन को ढांपने के लिए कुछ अंजीर की पत्तियों को तोड़ा और उन्हें जोड़ करके और अपना अंगरखा बना लिया। इस प्रकार से संसार में रिलीजन ने आकर के मनुष्य के नंगेपन को ढांकने का एक फॉल्स तरीका दिया।
और मनुष्य को यह दिखाया कि तुम्हारा नंगापन ढक गया है। और फिर इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का अंग रखा दिया। इसके बाद जब पुरानी व्यवस्था की शुरुआत हो गई, मूसा के द्वारा शरीयत आ गई, मंदिर के द्वारा परमेश्वर के पास आने की एक व्यवस्था परमेश्वर ने दिया। लेकिन अंत के समय में जहां पर उसने पुरानी व्यवस्था से अपने नंगेपन को ढांकने की कोशिश की, लेकिन अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए तो एक ऐसे बलिदान के द्वारा उन्होंने अपने लाइफ से, अपने जीवन से मानवता के नंगेपन को ढांक दिया। उनका जीवन ढक गया जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा बलिदान जो कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उन कार्यों के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार संभव हो सका। यही इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, लेकिन यह परमेश्वर का एक वरदान है। वरदान या गिफ्ट किसी खास के लिए नहीं होती है, ये वरदान सारी मानव जाति के लिए है। इस वरदान को कहते हैं इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। ये जीवन परमेश्वर का जीवन है, जिसे जब मनुष्य पाता है तो उसकी आत्मा का नंगापन ढक जाता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने उद्धार को अपनी ताकत से नहीं पा सकता, इसलिए वो अपने कामों पे घमंड नहीं कर सकता। अगर घमंड करना है तो परमेश्वर पे घमंड करें, प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें, जो उसने उसके लिए क्रूस के द्वारा पूरा कर दिया। और फिर इसके बाद 10वें पद में कहता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। He has created our spirit being. हमारी आत्मा को उसने नया बना दिया है। कैसे बना दिया? एक नया जन्म दे करके। किसके द्वारा जन्म दिया? अपनी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा ही हमारी आत्मा को जब नया जन्म दे करके जब हमें पैदा करता है तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। We are the workmanship of God, created by Him for good work. जब पवित्र आत्मा हमें पैदा कर देता है तब वो हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा सिखाना भी चाहता है कि हम अपने आत्मा के बारे में भी समझें कि अब हम कौन हो गए हैं। अब हम साधारण आत्मा नहीं हैं, लेकिन अब हम मसीह में एक नई रचना है। हमारी आइडेंटिटी जो पहले बिगड़ गई थी, अब एक नई आइडेंटिटी उसने दे दिया है। नाउ वी हैव अ न्यू आइडेंटिटी। आवर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट, इन हिम। यीशु मसीह में हम क्या हो गए हैं, इन बातों को हम लोग आने वाले पार्ट्स में देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन से क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा जो भी हमारी आत्मा को सिखाएगा वो वचन को ही आधार बना के सिखाएगा। यदि अभी तक आपने अपनी आत्मा का नया जन्म नहीं पाया है तो आपकी आइडेंटिटी खोई हुई है। तो आपको क्या करना है? एक नई आइडेंटिटी को पाना है। आपको मसीह में आने की जरूरत है, और मसीह में आने का एक साधारण उपाय दिया गया है जो आपके विश्वास के आधार पर है। विश्वास यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कामों के कारण, उन कार्यों को जो परमेश्वर पिता ने क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया है, कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस क्रूस पर एक नई रचना को बना दिया है, जो कि उसके जी उठने के द्वारा सारी मानव जाति के लिए पूरी हो गई है। हमारी विनती और प्रार्थना है, अपने समस्त दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि ये प्रभु यीशु मसीह को जाने, क्योंकि लिखा है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर एक प्रकार के अंधकार के कार्यों से आप इन्हें सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये एक नया जीवन को पाएं और हर एक प्रकार से ये श्रापों से
मुक्त हो सके। बीमारी और रोग, हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़े, अंधकार के कार्य, हर एक निराशाएं इनके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो और ये पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा करके आपके राज्य के महिमा के कारण ठहरने पाए। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।